ब्रेकिंग अलर्ट। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सिर्फ एक देश की नहीं, ये खबर पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली है। मध्य पूर्व से उठता धुएं का ये गुबार सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है। अमेरिकी फाइटर जेट्स हाई अलर्ट पर। ईरान ने मिसाइल चेतावनी जारी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी बैठक चल रही है और दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या एक और बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो अब तक पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक देश या एक सरकार की नहीं है। आज की ये खबर पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। मध्य पूर्व में हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अमेरिका की सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई जा चुकी है और पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है, क्या ईरान यूएस वॉर शुरू होने वाला है? अगर युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान यूएस वॉर की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज की स्थिति तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर मिनट के साथ हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ईरान के अंदर से। 2025 के आखिर से ही ईरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, तेल से कमाई घट चुकी थी और आम जनता सरकार से नाराज होती जा रही थी। जनता का गुस्सा सड़कों पर दिसंबर 2025 में ईरान के कई शहरों तेहरान, मशहद, इस्फहान भी शिराज में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन सरकार विरोधी बन गए। लोग नारे लगा रहे थे, तानाशाही खत्म करो, हमें आज़ादी चाहिए, रोजगार दो, रोटी दो। सरकार का सख्त जवाब ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया। जनवरी 2026 की शुरुआत में सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया। पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल नेटवर्क काट दिया गया, सोशल मीडिया पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। इंटरनेट बंद होने के बाद जो खबरें बाहर आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कई शहरों में सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, महिलाओं और छात्रों पर भी कार्रवाई हुई। कुछ रिपोर्ट्स इसे 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा दमन बता रही हैं। यहीं से अमेरिका और पश्चिमी देशों की एंट्री होती है। अमेरिका क्यों कूदा बीच में? अमेरिका लंबे समय से ईरान का विरोधी रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग था। यूएस का बयान। अमेरिका ने कहा, ईरान अपनी ही जनता पर अत्याचार कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, दुनिया चुप नहीं रह सकती। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान देते हुए कहा, अगर ईरान नहीं रुका तो अमेरिका सभी विकल्प खुले रखेगा। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया की नींद उड़ा दी। अमेरिका ने मध्य पूर्व में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया, फाइटर जेट्स अलर्ट पर, अमेरिकी बेस हाई अलर्ट, कुछ सैनिकों को वापस बुलाया गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ये सब साफ संकेत थे कि अमेरिका सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका के इन कदमों पर ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान के विदेश मंत्री ने खुले शब्दों में कहा, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान चुप नहीं रहेगा। पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर होंगे। ईरान की ताकत दोस्तों, ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। बड़ी मिसाइल क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी, खाड़ी क्षेत्र में सहयोगी मिलिशिया, हॉर्मज स्ट्रेट पर नियंत्रण। अगर युद्ध होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल सकता है। तेल की कीमतें, हॉर्मज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर युद्ध हुआ, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शेयर बाजार गिर सकते हैं, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ेगी। अरब देशों की चिंता। सऊदी अरब, कतर, यूएई सबने साफ कहा, युद्ध नहीं चाहिए, बातचीत से हल निकालो। यूएन की आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। कई देशों ने युद्ध रोकने की अपील की। दोस्तों, भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। संभावित प्रभाव। तेल महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए पर दबाव, मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की चिंता, व्यापार प्रभावित। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या सच में युद्ध होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान यूएस वॉर होगा?
विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। युद्ध के खिलाफ कारण, युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान, तेल संकट, राजनीतिक दबाव, अमेरिका चुनावी माहौल में सावधान, युद्ध के पक्ष में संकेत, सैन्य तैनाती कड़े बयान, ईरान का आंतरिक संकट, अमेरिका की रेड लाइन। फिलहाल हालात युद्ध जैसे हैं, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी है। दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच तनाव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शांति सबसे जुड़ा हुआ मामला है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया। और दोस्तों, यही वो पल है जहां हालात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि जमीन और आसमान दोनों पर हलचल तेज हो चुकी है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सभी सैन्य ठिकानों को लेवल 1 कॉम्बैट रेडीनेस पर डाल दिया है। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि तुरंत जवाब देने की तैयारी। इसी के साथ ईरान ने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया है और राजधानी तेहरान सहित कई अहम शहरों में रात के वक्त हवाई निगरानी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अमेरिका सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता, लेकिन दबाव इतना बढ़ाया जा रहा है कि ईरान या तो झुके या फिर टकराव तय हो जाए। अमेरिका के 3 मुख्य लक्ष्य: 1. ईरान सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव, 2. ईरान की सेना को चेतावनी, 3. क्षेत्रीय सहयोगियों को संदेश। अमेरिका जानता है कि सीधा युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वो कंट्रोल्ड एस्केलेशन की नीति पर चल रहा है। भारी विरोध प्रदर्शन, आर्थिक संकट, जनता में गुस्सा, सरकार की साख पर सवाल। बाहर की स्थिति: मजबूत मिसाइल नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रॉक्सी फोर्सेस, हिजबुल्लाह, मिलिशियाज, रणनीतिक लोकेशन। यानी ईरान अंदर से हिल रहा है, लेकिन बाहर से अभी भी खतरनाक है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो कैसे शुरू हो सकता है? विशेषज्ञ 3 संभावनाएं बता रहे हैं। सिनेरियो 1, लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स। अमेरिका कुछ चुनिंदा ठिकानों पर हमला, जवाब में ईरान ड्रोन या मिसाइल युद्ध, सीमित लेकिन खतरनाक। सिनेरियो 2, प्रॉक्सी वॉर। सीधा युद्ध नहीं, लेकिन लेबनान, सीरिया, इराक में हमले। अमेरिका और ईरान आमने सामने नहीं दिखेंगे, लेकिन आग हर तरफ। सिनेरियो 3, फुल एस्केलेशन, सबसे खतरनाक। हॉर्मज स्ट्रेट बंद, तेल सप्लाई रुके, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक, WW3 जैसे। दुनिया का डर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये युद्ध सिर्फ ईरान यूएस का नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का मुद्दा है। चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान नहीं दे रहा, लेकिन वो ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रूस ने चेतावनी दी है, मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यूरोपीय देश घबराए हुए हैं, क्योंकि ऊर्जा संकट, शरणार्थी समस्या, आर्थिक मंदी का डर। दोस्तों, युद्ध की पहली मार हम जैसे आम लोगों पर पड़ती है। अगर हालात बिगड़े, पेट्रोल 120 से 150 रुपए तक गैस सिलेंडर महंगा, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा, महंगाई हर चीज में। यही कारण है कि मार्केट इस खबर पर सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और जरूरी लगा हो तो लाइक करें और AM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।